हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट और केएमशाफ्ट के साथ में क्वेश्चनों के, जो कि आपकी एनसीवीटी और एक्सीवीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो बोलता है कि क्रैंकशाफ्ट इंजन का वो भाग है, इस भाग का कार्य क्या होता है। तो इसका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की जो गतिमान गति होती है उसको घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि क्रैंकशाफ्ट की ऊष्मा उपचार विधि क्या है। तो क्रैंकशाफ्ट को जब हम ऊष्मा हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सी मेथड होती है, ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है नाइट्रेटिंग एक मेथड होती है। एनेलिंग का मतलब होता है उसके अंदर के अंतर स्ट्रक्चर को चेंज करना। टेम्परिंग का मतलब होता है जब हार्डनिंग करते हैं हम, उसमें कुछ प्रकार की कमियां रह जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। और केस हार्डनिंग का मतलब होता है केवल उसकी ऊपर के सरफेस को हार्ड करना। यहाँ पर हम इस पे जो मेथड होती है इसमें नाइट्रेटिंग करते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्रैंकशाफ्ट जनरल में के अंडाकृत, जो उसके आपने देखा होगा क्रैंकशाफ्ट जनरल पर अंडाकृत वो टेपर को जांच करने के लिए कौन सा उपकरण होता है ना। जब हमने क्रैंकशाफ्ट को देखा था तो उसमें अंडाकार होती है और वो टेपर होती है, तो उसको हम किसके द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा उसको हम चेक करते हैं। ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट का आघूर्ण है टॉर्क सीधा निम्न पर जाता है। जब क्रैंकशाफ्ट रन करती है, घूमती है, तो उसका पूरा के पूरा जो टॉर्क जो रहता है, जो उसका पावर रहता है, वो कहाँ जाता है, तो फ्लाईव्हील के ऊपर जाता है। फ्लाईव्हील वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5वां नंबर का क्वेश्चन है फ्लाईव्हील कहाँ स्थित होता है। तो फ्लाईव्हील इंजन के जो क्रैंकशाफ्ट रहती है उसके पिछले भाग पर हमारा फ्लाईव्हील स्थापित होता है। जो पिछले भाग जो रहता है उस पर फ्लाईव्हील स्थापित होता है। ठीक है। छठे नंबर का क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट निम्न धातु की बनी होती है। तो क्रैंकशाफ्ट का अगर देखे जाए तो निकिल स्टील, वेनेडियम स्टील, निकिल क्रोमियम और मेलेबेडियम स्टील सभी की यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट बनी हुई होती है। ये तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर इसके सही हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगाता है। जैसे आपको मैंने बताया था क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा है, तो अगले सिरे पर वाइब्रेशन डैम्पर लगे होते हैं जो कि वाइब्रेशन को कम करते हैं। टाइमिंग गियर लगे रहते हैं और फैन बेल्ट है। ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का मुख्य प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर कारों में सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्रैंकशाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्पर क्या करता है। तो क्रैंकशाफ्ट पर जो जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है, रोटेशन करती है, तो उसको बोलते हैं मरोड़ कंपन। तो उसको यहाँ पर हमारा वाइब्रेशन डैम्पर सहन करते हैं। किसको, मरोड़ कंपन को। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सही थे। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन बोलता है, 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें है क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन तथा जर्नल के बेस शाफ्ट पर व क्रैंक भार के जोड़ने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बेल्ट और क्लिप दोनों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। बेल्ट और पुली का दोनों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। बिल्ड अप क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग खाली स्थान वाले इंजनों में क्या है। तो बिल्डअप से क्या जाता है, सिंगल पीस वाले जो इंजन रहते हैं वहाँ पर हम बिल्डअप क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्रैंकशाफ्ट पर इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर बनी होती है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर लोब बने रहते हैं, केम लोब बने हुए होते हैं। तेरहवें नंबर का क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट पर केम लोब की संख्या होती है। तो सिलेंडरों की संख्या के जितने जितने सिलेंडर होंगे उतने ही यहाँ पर हमारे केम लोब भी होंगे, यानी उसके दुगने होंगे। ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है क्रैंक पिन का शंक्वाकार जो टेपर युक्त होता है या अंडाकार को सुधार करता है। तो यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट घर्षण से, ये हमारा जो इसका होता है वो क्रैंकशाफ्ट के घर्षण के कारण ये खत्म होता है। इंजन वाल्व किसके द्वारा खुलते हैं। तो केम शाफ्ट के द्वारा हमारे यहाँ पर एक होती है क्रैंक शाफ्ट, एक होती है केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट के द्वारा हमारे इंजन वाल्व घूमते हैं। केम शाफ्ट नियंत्रण करती है, तो किसको करती है, वाल्व को खुलना, वाल्व टाइमिंग, वाल्व को बंद होना, ये सभी हमारी केम शाफ्ट के ऊपर निर्भर करता है। केम शाफ्ट चालन जिसे स्नेह की आवश्यकता नहीं पड़ती होती है। तो ये दांतेदार या रबड़ के पत्ते से जो केम शाफ्ट ऑपरेट होती है वहाँ पर हम लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पर हम किसी भी प्रकार से लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम किसी भी प्रकार से कोई लुब्रिकेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट की संरचना में केम लोब टिका होता है। तो किस पे? टेपेट के ऊपर हमारे केम लोब टिके होते हैं, टेपेट के ऊपर। इंजन वाल्व बंद होते हैं, तो इंजन वाल्व किसके द्वारा बंद होते हैं? वाल्व कमानियों द्वारा। इंजन वाल्व जो बंद होते हैं वाल्व कमानियों के द्वारा बंद होते हैं। ठीक है। अब यह है हमारा क्वेश्चन है, फोर्जिंग के पश्चात क्रैंक पिन तथा जर्नल को किस प्रकार चिकना बनाया जाता है? तो किसके द्वारा? ग्राइंडिंग के द्वारा चिकना किया जाता है। लैपिंग भी एक प्रोसेस है जो कि महीन कणों को निकालती है। होनिंग एक प्रोसेस है। सुपर फिनिशिंग एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम ग्राइंडिंग के द्वारा उसको कर सकते हैं। कुछ इंजनों में केम लोब की अक्ष टेपेट लिफ्टर की अक्ष से होती है, तो यह होती है ऑफसेट होती है इससे थोड़ी। गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट का सपोर्ट प्रदान करती है, तो स्पगाट बेरिंग इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा? स्पगाट बेरिंग इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर है थ्रस्ट बेरिंग का अन्य नाम है, तो थ्रस्ट बेरिंग को हम कॉलर बेरिंग के नाम से भी जानते हैं। थ्रस्ट बेरिंग का एक और नाम कॉलर बेरिंग भी है। ठीक है। कॉलर बेरिंग का यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कॉलर बेरिंग का जो खालिस्तान है भार को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका? ये अक्षीय भार को सहारा देने के काम में आता है। एक लंबी भार होता है, अक्षीय भार होता है। कौन सा बेरिंग लोडिंग के अक्ष के समांतर होता है? तो ये होता है थ्रस्ट बेरिंग। ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।